राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदायिनी एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए आज हम एकादशी की सत्य कथाओं में से एक कथा सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और बहू रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन चूल्हे की आग खत्म हो गई तो बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू जा गांव में से अग्नि लेकर आ जा। बहू पड़ोस में अग्नि मांगने गई तो पड़ोसन ने कहा कि आज हमारा एकादशी का उपवास है, हमने चूल्हा नहीं जलाया, शाम को आ जाना। बहू आस पास के सभी घरों में अग्नि मांगने गई, लेकिन उस दिन सभी का एकादशी का उपवास था तो किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया था। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से बोली कि सासू माँ, आज गांव में सभी ने एकादशी का उपवास रखा है, किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जलाया। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो आकर अग्नि ले जाना। तब दोनों सासू बहू पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू अग्नि लेने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का एकादशी का उपवास था तो सुबह चूल्हा नहीं जला, अब तुम अग्नि ले जाओ। सास ने उनसे कहा कि एकादशी करने से क्या फल मिलता है और इस एकादशी के व्रत में किसकी पूजा करते हैं। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, एकादशी का व्रत करने से निर्धन को धन मिले, निपुत्रों को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तब सास ने पड़ोसन से एकादशी की पूरी विधि और कथा सुनी और उसने कहा कि मैं भी आज से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद सास अग्नि लेकर घर आई। घर आते ही उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज हम सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों न हम भी आज से एकादशी का उपवास करें। फिर सास ने बहू को एकादशी का महात्म्य सुनाया, कथा कहानी सुनाई, विष्णु भगवान की पूजा करी, तुलसी जी के दिया बाती करी और एकादशी व्रत वाला शाकाहारी भोजन बनाया। सास और बहू दोनों पारना करने के लिए बैठी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो माँ ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पारना कर लूं, फिर दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने का सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पारना नहीं किया, भोजन को थाली में इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो पत्नी ने कहा कि वो तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे आने की खुशी नहीं हुई जो मुझसे मिलने नहीं आई। फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने का पानी मांगा तो पत्नी झट से जल का लोटा लेकर आकर खड़ी हो गई। तो पति बोला कि मैं पानी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया ने व्रत का पारना कर लिया था तो वह अपने लड़के से मिलने दरवाजे पर आई। बेटा माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन करने बैठा तो पहले घास में ही बाल आ गया, दूसरा घास खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया, तीसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकड़ आ गया। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ यह सब क्या है। तो माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने, बहू ने ही भोजन बनाया था। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसके साथ मैं अपना जीवन नहीं बिताऊंगा, तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज देंगे, अभी रात्रि में यह कहाँ जाएगी, यह एक कोने में पड़ी रहेगी, सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने हट पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, इसलिए बहू को थोड़ी देर घर के बाहर खड़ा कर देती हूँ,
जब बेटे का गुस्सा शांत होगा और बेटे को नींद आ जाएगी तो बहू को घर में ले लूँगी। तब सास ने धीरे से बहू से कहा कि बहू, तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर दैरी पर जाकर खड़ी हो जाओ। थोड़ी देर में जब इसका गुस्सा शांत होगा और नींद आ जाएगी तब मैं तुझे घर के भीतर ले लूँगी। तब बहू घर के बाहर दैरी पर जाकर खड़ी हो गई। तो उसारे ने बहू से कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ खड़ी मत हो। जो एकादशी व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान के व्रत का मान नहीं रखता, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं होने दूंगा। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तो कचरा बोला कि अरे पापिन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में नहीं जितने पाप का भार तेरा है। चल हट, दूर जाकर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहाँ से हटा दी जाती। तब वह दुखी मन से जंगल में चली गई। भूखी प्यासी, डरी सहमी वह रात्रि में वन में इधर उधर भटकने लगी कि तभी वह बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने कुएं में बिताई। सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचा कि तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाज आई। राजा ने अपने सेवकों से कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, इस कुएं में कैसे गिरी? लेकिन बहू ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर उधर वन में भटक रही थी कि रात्रि में बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। महाराज, मेरा आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे महल में लेकर आ गया। राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी सच्चाई बताई। तो रानी बोली कि महाराज, आपने आज बहुत पुण्य का काम किया है जो इसे अपनी बहन बनाकर के महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा के महल में रहते हुए एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास किया, भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूजन किया। जब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज मेरा एकादशी का उपवास है। तो रानी ने एकादशी के व्रत का मजाक उड़ाया। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहें उड़ा लें, लेकिन एकादशी के व्रत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मैंने इस व्रत का निरादर किया तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आज मैं आपके महल में ऐसे हालों में पड़ी हूँ। तो रानी ने लक्ष्मी से कहा कि हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूँगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब विष्णु भगवान की कृपा से रानी को तीसरे महीने में ही गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहर गया तो सबको बहुत खुशी हुई। तब लक्ष्मी ने रानी से कहा कि हे भाभी, आपने संकल्प लिया था कि अगर मुझे गर्भ ठहर जाएगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी, तो अब आप एकादशी का उपवास करिए। तो रानी ने हंसते हुए कहा कि जब मेरे पुत्र होगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी। तब 9वें महीने में रानी को पुत्र भी हो गया, लेकिन रानी एकादशी का उपवास करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास किए। तब एक दिन उसने एकादशी के व्रत का उद्यापन करने वाली बात राजा रानी से कही तो राजा ने पूरी व्यवस्था करवा दी। गांव में से 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। सारा काम अच्छे से निमट गया, लेकिन उसी रात्रि को राजा का पुत्र बीमार पड़ गया। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए खूब डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक महान जाने माने संत महात्मा को अपने बेटे को दिखाया। तो वह संत जो बड़े ही पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के व्रत किए हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया, लेकिन किसी ने 10 एकादशी का उपवास किया था तो किसी ने 15 एकादशी करी थी। तब मुँह बोली बहन राजा रानी से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा रानी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मी ने कहा
कि हे भाभी, हे भैया, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपको क्षमा ही मांगनी है तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से मांगिए, क्योंकि हे रानी, आपने संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन हे रानी, आप एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी एकादशी के व्रत का फल राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया, जिससे राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा रानी ने अपनी मुँह बोली बहन से कहा कि बहन, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे। तो मुँह बोली बहन ने राजा रानी से कहा कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो यह वचन दीजिए कि आप हमेशा एकादशी का उपवास करेंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तब राजा रानी ने अपनी मुँह बोली बहन को वचन दिया। उसके बाद राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के साथ हर एकादशी का उपवास करने लगे और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगे। इधर लक्ष्मी ने एकादशी के व्रत का उद्यापन किया तो उधर लक्ष्मी के पति को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल में पहुंचा, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि बहू तो वहां आई ही नहीं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया तो उसने अपनी पत्नी को राजा के महल के बगीचे में झूला झूलते देखा। तो उसने महल के माली से पूछा कि बगीचे में जो वह सुंदर युवती झूला झूल रही है वो कौन है? तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 1.5-2 साल पहले एक कुएं में गिरी पड़ी थी। उसी समय राजा अपने सेवकों के साथ शिकार खेलने वन में गए। तब राजा ने अपने सेवकों के साथ इसे कुएं में से निकाल कर के बचाया और इसे अपनी मुँह बोली बहन बना कर के महल में ले आए। इस बेचारी का तो इस संसार में कोई नहीं। तभी लक्ष्मी की नज़र अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्माकर लजाकर महल में भीतर चली गई। तब रानी ने देख लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा कि अरे मेरी प्यारी ननद, आज आप उस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही हो जैसे वो आपके पति हों। तो लक्ष्मी ने रानी माँ को पूरी सच्चाई बताई। रानी ने यह बात राजा से कही। तब राजा रानी ने अपनी मुँह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया और साथ ही उसे खूब सारे कीमती उपहार, गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े, ऊँट और दास दासियाँ भी दे दी। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट, वैभव, धन लक्ष्मी भी जाने लगी। तो रानी अपनी ननद से बोली कि अरे ननद बाईसा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, आप तो अपने साथ हमारा सारा राजपाट और सारी लक्ष्मी भी ले जा रही हो। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट उनके पास ही रह गया। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे एकादशी के व्रत का फल लक्ष्मी को दिया, राजा रानी को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और होकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाई अपनी एको एक लाडली बहन के साथ रहते थे। उन सब का विवाह हो चुका था। बहन अपने ससुराल में सुख से जीवन जी रही थी। सभी भाई खेती का काम करते थे। सभी भाई संयुक्त परिवार में रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था। तब एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। खेतों में गन्ना, सरसों, मटर की फसल खड़ी थी। घर में बहुत काम था। फसल की 24 घंटे जानवरों से रखवाली करनी पड़ती थी। तो भाइयों ने सोचा कि बहन को घर के कामकाज के लिए बुलवा लेते हैं। तब उन्होंने अपनी बहन लक्ष्मी को घर के कामकाज के लिए कुछ दिनों के लिए बुलवा लिया। उनकी बहन लक्ष्मी साक्षात अन्नपूर्णा थी। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास रखती थी। जब उनकी बहन लक्ष्मी घर आई तो पता चला कि वह गर्भवती है। उसका 4था महीना चल रहा था। मायके में आते ही उसने घर का चौके का सारा काम का संभाल लिया।
अब सभी सातों भाई और भाभी बारी बारी से खेतों की रखवाली करने लगे। बहन लक्ष्मी घर में रहकर झाड़ू बुहारा करती, भोजन बनाती और अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करती। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार की बात है, लक्ष्मी का एकादशी का उपवास आया। एकादशी के दिन मंदिर में पूजा करने और कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के लिए उसे जाना था। तो उसके पास गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी, तो उसने अपनी बड़ी भाभी से गोटे किनारी की साड़ी पहनने के लिए मांगी। लेकिन बड़ी भाभी ने देने से इनकार कर दिया और बोली कि मेरे पास तो एक ही साड़ी है, वो मुझे मेरे भैया भाभी ने दी थी, तुम अपनी छोटी भाभियों से मांग लो। तब लक्ष्मी दूसरे नंबर की भाभी से साड़ी मांगने गई, लेकिन दूसरे नंबर की भाभी बड़े माँ बाप की बड़े घर की बेटी थी, तो उसने अपनी ननद को दुत्कार दिया कि क्या भिखारियों की जैसे साड़ी मांगने आ गई। इस घर में सबको क्या मैं ही दिखाई देती हूँ जो हर कोई मुझसे ही मांगने चला आता है? तुम्हारी और भी भाभियाँ हैं, तुम उनसे क्यों नहीं साड़ी मांग लेती? भाभी के कड़वे वचन सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई। उसके बाद उसने बारी बारी से सबसे साड़ी मांगी, लेकिन सभी 6 बड़ी भाभियों ने गोटे किनारे की साड़ी होते हुए भी देने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी उदास होकर बैठ गई। मन ही मन सोचने लगी कि 6 बड़ी भाभियां पैसे वाले घर से थी। जब उन्होंने साड़ी नहीं दी तो 7वीं भाभी जो बेचारी बिना माँ बाप की गरीब घर से है, उसके पास कहाँ से गोटे किनारी की साड़ी होगी? कि तभी खेतों में से 7वीं भाभी घर आ गई। उसने अपनी ननद को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा, तो ननद ने पूरी बात बता दी। तो 7वीं भाभी अपनी ननद से बोली कि बाईसा आप मेरी साड़ी ले लो। फिर उसने अपने कमरे में से लोहे के बक्से में से गोटे किनारी की साड़ी निकाल कर के दी और बोली कि लो बाईसा, साड़ी पहनने से कोई घिस तोड़ी जाएगी। बहन बेटियों को दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, आपके भाग्य से मुझे और मिलेगा। तब ननद साड़ी पाकर खुश हो गई। तब ननद ने साड़ी पहनी, पूजा की थाली ली और विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने चली गई। फिर मंदिर में पंडितानी से एकादशी की कहानी सुनी। फिर लक्ष्मी पंडितानी से बोली कि काकी आप कल एकादशी का सीधा लेने मेरे मायके में आ जाना। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर आ गई और साड़ी बदल करके खुद की साड़ी पहन ली और 7वीं भाभी की साड़ी वापस भाभी के कमरे में ले जाकर के आले में रख दी। फिर उसने शाम का भोजन बनाया। फिर खुद के लिए दोबारा चौका बर्तन साफ करके शाकाहारी भोजन बनाया। सबने भोजन खाया। लक्ष्मी ने भी व्रत खोला, भोजन खाया और सब रात्रि में सो गए। दूसरे दिन सुबह 7वीं भाभी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी में रखी उसकी साड़ी जगमग हो रही थी। उसने देखा तो उसकी वही साड़ी हीरे मोतियों से लड़जर हो रही थी जो एक दिन पहले उसने अपनी ननद को पहनने के लिए दी थी। यह देखकर छोटी भाभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर में सबको साड़ी दिखाई और बोली कि यह साड़ी कल मैंने लक्ष्मी बाईसा को मंदिर में पहनकर जाने के लिए दी थी। कि तभी मंदिर में से पंडितानी भी आ गई। उसने भी पूरी बात सुन ली थी। तो उसने कहा कि बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस मिलता है। उन्हें दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनको दिया खूब फलता फूलता है। जब यह बात 6 बड़ी भाभियों ने देखी और सुनी तो वे मन ही मन पछताने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब 9वें महीने में बहन की डिलीवरी हो गई। उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी भाभियों ने बढ़ चढ़कर ननद की खूब सेवा टहल करी। जापे में उसे खूब काजू बादाम गोंद के लड्डू और हलवा बना कर के खिलाया। सूरज पूजन और जलवा पूजन हुआ। उसके बाद भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन, फसल में से अब 8 हिस्से हुआ करेंगे, 1 हिस्सा हम तुझे देंगे। तब भाइयों ने अपनी फसल का 8वां हिस्सा अपनी बहन को दिया और उसे खूब सारे गहने कपड़े देकर विदा कर दिया। खुद 7वां छोटा भाई अपनी छोटी बहन को छोड़ने ससुराल गया। जिस समय भाइयों ने अपनी बहन को 8वां भाग देने का प्रण लिया, उस समय ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी वास हो गया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने 7 भाइयों को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। प्राचीन काल में विशामख नाम का एक राजा राज्य करता था।
उसकी नगरी का नाम सुंदर चंपक नगरी था। राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उसकी नगरी में सभी सुखी थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। तब एक रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसके पिता नरक में दुखी थे और नरक की यातना की पीड़ा भोग रहे थे और बड़े ही कातर व आर्द्र स्वर में अपने पुत्र को पुकार रहे थे और कह रहे थे कि हे पुत्र, तुम मेरा यहाँ से उद्धार करो। हे पुत्र, तुम मुझे नरक से मुक्ति दिलाओ। कि तभी राजा की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने सुन रखा था कि सुबह का स्वप्न हमेशा सच होता है। राजा ने अपने पिता को नरक में दुख भोगते देखा तो राजा की नींद उड़ गई। राजा उसी समय उठ गया, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करे वह दरबार में पहुंच गया और सेवकों को भेजकर विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलवाया। उसके बाद राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने रात्रि का स्वप्न सुनाया कि हे ब्राह्मणों, हे महानुभावों, मैंने रात्रि में अपने पिता को नरक में दुख उठाते हुए देखा। वे मुझसे दीनहीन वचन में कह रहे थे कि हे पुत्र, मेरा नरक से उद्धार करो। मैं अभी भी नरक में पड़ा हूँ, मुझे सद्गति नहीं मिली है। हे ब्राह्मणों, अब तुम ही बताओ मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है। मेरे पिता का मैं कैसे उद्धार करूं? कोई दान, तप, जप, पूजा, हवन हो तो वो बताओ। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का नरक से उद्धार न कर सके। राजा के दीनहीन वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण राजा से बोले कि हे महाराज, हमारे नगर में कुछ दूरी पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। हमें वहां जाकर उनसे अपनी समस्या का निवारण पूछना चाहिए। पर्वत मुनि ही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। तब राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस समय पर्वत मुनि अपने शिष्यों व साधु संतों की टोली के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि को प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने भी राजा को अर्घ्यपान आदि देकर सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से राज्य में सब कुशल से हैं, परंतु आप मेरे आने का आशय सुनो। फिर राजा ने अपने रात्रि के स्वप्न वाली बात पर्वत मुनि को बताई और अपने दुख का निवारण पूछा। तब पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपनी आंखें बंद करी और भूत व भविष्यत काल का विचार करने लगे। उसके बाद पर्वत मुनि राजा से बोले कि हे महाराज, मैंने अपने मनोयोग के बल से आपके पिता के समस्त कुकर्मों का पता लगा लिया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप दोष के कारण आपके पिता को मरने के बाद नरक मिला है। तब राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही बताइए कि मेरे पिताजी का नरक से कैसे उद्धार होगा। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदायिनी एकादशी का तुम निस्वार्थ भाव से उपवास करो और द्वादशी को अपने एकादशी का पुण्य फल संकल्प भर कर अपने पिता को सौंप दो, तो उस मोक्षदायिनी एकादशी का फल देने से तुम्हारे पिता का उसी क्षण नरक से स्वर्ग मिल जाएगा। तब राजा ने मुनि से एकादशी की संपूर्ण विधि जानी। उसके बाद राजा महल में आ गया। महल में आने के बाद जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का दिन आया तो राजा ने अपने परिवार, बंधु बांधुओं के साथ पूरे विधि विधान से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने हाथ में काले तिल, कुशा, पुष्प, जल लेकर अपनी एकादशी के व्रत का फल अपने पिता को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी क्षण राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते समय राजा के पिता ने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोले कि हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण होवे।
ऐसा कहकर राजा के पिता स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर स्वर्ग लोक का सुख मिलता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हम रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमें साथ में तुलसी जी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे दुगना फल मिलता है। आइए तुलसी जी की सत्य कथाओं में से एक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना करके भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करे, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर मकान गाड़ी दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदय घात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। गीता का सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है।
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है उसमें तुम जियो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का और तरसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मस्त हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, यह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तू सदा जीवन मुक्त हो आनंद का अनुभव करेगा। आरती एकादशी की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शहनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी रमा मास मैया पाप हरन हारी रमा मास। कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। लोध मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोध में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरणी मैया दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। कौन के आंगन गंगा बहत है कौन के आंगन गंगा बहत है। कौन करे गंगा स्नान सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। शिव जी के आंगन गंगा बहत है शिव जी के आंगन गंगा बहत है। गोरा करे गंगा स्नान सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। कौन के आंगन तुलसी का बिड़ला कौन के आंगन तुलसी का बिड़ला। कौन करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। राम के आंगन तुलसी का बिड़ला राम के आंगन तुलसी का बिड़ला। सीता करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। कौन के आंगन गऊ बंधत है कौन के आंगन गऊ बंधत है। कौन करे गऊ दान सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम। कृष्ण के आंगन गऊ बंधत है कृष्ण के आंगन गऊ बंधत है। नंद जी करेंगे गऊ दान सवेरे उठ ले लेना तुलसी मैया जी का नाम। सवेरे उठ ले लेना हरि की प्रिया का नाम।